ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर सहारनपुर से है, जहां बीते दिनों मुजफ्फराबाद के ब्लॉक प्रमुख के परिवार से रंगदारी मांगने के आरोप में थाना फतेहपुर क्षेत्र के छुटमलपुर निवासी पंकज सैनी को उत्तराखंड की भगवानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके कब्जे से रंगदारी के 6,50,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए थे। बताया जा रहा है कि पंकज सैनी बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है और इसने काफी लोगों ने ठगी और ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाओं को भी अंजाम दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार को पंकज सैनी की पत्नी और लगभग आधा दर्जन लोग शिकायती पत्र लेकर एसएसपी सहारनपुर के कार्यालय पहुंचे और पंकज सैनी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि पंकज के द्वारा उन्हें नौकरी का झांसा देकर, फर्जी कंपनी में बड़ी पोस्ट देकर और फर्जी मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन वह अपनी पहुंच ऊपर तक बताता था, इसलिए उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने से पीड़ित डरते थे। वहीं अब जब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तो पीड़ितों ने हिम्मत करने सामने आकर उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम अंकिता यादव है। पंकज की क्या लगती है? मैं उनकी क्या बोलूँ, अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन उससे मेरी शादी हुई थी जो कि एक पूरी तरीके से फ्रॉड था। उसने घर जो दिखाया था वो भी गलत था और एक कंपनी दिखाई थी कि हमें ऑनलाइन कंपनी है, उसमें हम वो ऑनलाइन हमारी कंपनी है, मतलब वर्चुअल कंपनी है। कंपनी जो है वो सारा वर्क करती है और ये हमारा ऑफिस है। उसमें मुझे एज अ CEO उन्होंने अपॉइंट किया था। उसके बाद 2-3 महीने काम ही लिया। वहाँ पे रहने के बाद मुझे पता लगा उन्होंने किसी भी वर्कर की 6-6 महीने की सैलरी तक नहीं दी है और ना ही ऑफिस का रेंट दिया है। उसके बाद सॉरी उसके बताया गया है आपको भी रंगदारी के मामले में फंसाकर पहले आप जेल भिजवाया, उसके बाद में सहानुभूति के जरिए आपसे शादी की। ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने सबसे पहले मुझे टारगेट किया और टारगेट करने के बाद मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स के ज़रिए हेल्प के ज़रिए आए और हेल्प के ज़रिए आने के बाद मुझसे शादी की। हमारे फैमिली को तो लग गया कि भाई जिसकी लड़की की आजकल जिसने मदद की है वो एक देवता ही होगा, जो ऐसी लड़की का हाथ पकड़ रहा है जो जेल काट के आई है। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपने बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब यदि ऐसा है तो ठीक है। लेकिन बाद में पता लगा वो कमरे में बंद कर दे कुत्तों के साथ और काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रताड़ित किया मुझे। ब्लॉक प्रमुख है, उनसे रंगदारी मांगी है, जेल गया है भगवानपुर जेल में जी, भगवानपुर थाने से। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। वो जैसी घटना उसने मेरे साथ करी है ना, वो जीवन में कभी मैं सोच भी ना सके। कुछ और साथी भी हैं, उनके नाम बता सकते हैं? क्या क्या नाम है? हाँ, भीम अरोरा, राजीव अरोरा जो है उनके साथ, और अंकुर आहूजा, सुमिता आहूजा और भी लोग हैं, कई लोग हैं जिनके नाम मुझे भी। पुलिस को कहेंगे जांच के लिए और जांच के बाद कार्रवाई हो। हाँ, मैं ये चाहती हूँ क्योंकि उसने मुझे चुप कराने के लिए मेरा एक्सीडेंट तक करवाया। ये देखिए, आप मेरे फेस पे देख रहे होंगे काले काले स्पॉट, हाथ भी टूट रखा है 2-3 जगह से। मतलब मैं कैसे बची हूँ बस मैं ही जानती हूँ। मेरी तबीयत तब से ख़राब ही चल रही है, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कह पाऊँगी। कब हुई थी, कितने टाइम पहले हुई थी आपकी? 2022 में हुई थी। जी, आपका नाम? मैं निशा सैनी छुटमलपुर से। ये क्या मामला है पंकज के साथ में? पंकज जो एक पता जा रहा है फ्रॉड किया है, जी उसे जेल में भी है अभी फिलहाल। क्या मामला है आपका? ये पंकज भैया है, इसने 9 साल पहले बनावा करा था जी मकान का। ये मेरे भाई है, इसके नाम बनावा है जी वो। और मकान पे हमारे पे केस डाल रखा है उसने कि मेरे साथ फ्रॉड में ऐसे ही ठग लिया और 17 लाख रुपए हमने दे रखे है जी उसे। बनावा कर रखा है जी उसने, खाली नहीं करता। और मेरा जो अपना मकान है उसी मोहल्ले में मैंने वो भी गिरवी रख रखा है जी, मेरा वो भी लिखा हुआ है जी, उसी की वजह से, लोगों का कर्जा उतारने की वजह से जी। 17 लाख रुपए किस लिए देता आप लोगों ने, किस काम के लिए? 17 लाख रुपए तो बस काम तो कुछ बताता ही नहीं जी उसने, तो हमारे तो ऐसे ही इकट्ठे कर लिए, पहले ठग लिए पैसे। ये भाई का एक प्लॉट था वो भी बिकवा दिया वहीं छुटमलपुर में ही, और इसे पैसे देते रहे हम। तो फिर इसने कहा बनावा करा दूंगा मकान का। बनावा तो करा दिया पर खाली नहीं कर रहा है, कह रहा कि पहले नीचली कोर्ट में यही चलेगा फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल दूंगा। ये खाली आपकी कैसे हुई, किस तरीके से? इसने बहन बना रखा था जी मुझे, इसने बहन बना रखा था जी मुझे, वही मोहल्ले में राखी रुखी बंधवा था जी मेरे से ये, और दिन रात का आना जाना था जी, बहन बनाया था इसने मुझे। अच्छा, अब तो मैं ये चाहती हूँ जी कि इंसाफ मिले मुझे, मकान खाली हो जाए जी। देखो वो तो वीरान है, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों बहन भाइयों के जी, और मैं घर में टिफिन विफिन बनाऊँ, और पति भी मेरे इतने तो पढ़े लिखे नहीं जी। देखो हम मकान वही है जी हमारे से 2 घर छोड़ के ही। हाँ जी, साहब से मिले हैं आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कह रहे जी कि मुकदमा लिखा जाएगा उसके खिलाफ और आप कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। हाँ जी, ये बोला है जी उन्होंने। जी, आपका नाम? सरिता, कहाँ से आए हो? शाहजहाँपुर से। क्या मामला है?
कोई नहीं, मुझे अभी 3-4 दिन पहले पता चला कि ये पंकज जो है, पंकज भैया, हमसे तो ये पंकज सैनी करके मिला था, इसमें पंकज भैया करके न्यूज़ निकली कि इन्होंने यहाँ के किसी संभ्रांत व्यक्ति को, भाजपा नेता जी हैं, उनको भी, अब आप सोच सकते हैं इसी से कि जब इतने बड़े यहाँ पर सरकार के नेता को जब इसने नहीं बख्शा है तो ये हम जैसे आम पब्लिक को इसने क्या हाल कर रखा है हमारा। तो हम वहाँ से यहाँ आए हैं, यहाँ सहारनपुर हम थाने पे आए कि यहाँ के सर से हमने रिक्वेस्ट करी है कि ये ऐसा व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। ये तो अंदर गया, चलिए उन्होंने, किसी ने, कहते हैं ना कभी पाप का घड़ा भरता है, किसी के आंसुओं का हिसाब कहीं ना कहीं होता है। तो चलिए मैं उस ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ कि जिसने ऐसे राक्षस व्यक्ति के लिए ये कदम उठाया उसके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। और अब ये अंदर गया है तो इसके सारे जितने ये गुर्गे हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, जिनको ये आगे करता है, पहले जाता है, पहले रिश्ते के नाम पे, प्रॉपर्टी के नाम पे दिखवाता है, सुनवाता है, बाद में फिर अगले की वीडियो बनाता है। अब वीडियो बना करके फिर उसको ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, और उल्टा उसी पे इसने खुद मेरे ऊपर केस कर रखे। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लाई हूँ, मैं सारा सर को सबमिट करूँगी। और बस यहाँ के सरकार से आप लोग, आपकी बेटी से इसने शादी की थी, उसे एक फर्जी कंपनी में सीईओ बनाया। फर्जी नहीं, अपनी ही कंपनी थी, उसकी अपनी ही कंपनी है त्रिवेणी टावर पे। ऑफिस में आज भी ताला लगा है, मेरे पास सारा है। वो इसने उस सुंदर से ऑफिस का दिया। जब मैं देखने आई तो उसमें 25-26 लड़के काम कर रहे थे। जब इसने सीईओ बनाया तो जिस सारे बच्चे थे, 5-5 महीने की इसने सैलरी नहीं थी। जैसे ही ये सीईओ बनी, सब रो के कहने लगे, मैडम सर से मेरी 5 महीने की सैलरी नहीं मिली है, दे दीजिए, हम बाहर प्रदेश में रहते हैं, पढ़ते हैं, हमें रोटी को, खाने को, किराया देने को हम दुखी हैं, लेकिन ये हमें पैसे नहीं दे रहा है। तो इसने एक को नहीं, इसने यहाँ की जनता को तो लूटा है। धीरे धीरे इसका मन इतना बढ़ गया है कि ये बाहर बड़े बड़े हाथ करके, देखिए मैं तो कितने की ठगी अब तक की होगी लोगों से अंदाज़ा नहीं है सर। मैं तो 150 लोग यहीं देख रही हूँ। अभी मैं जैसे ही आपके कैंपस में घुसी हूँ, कम से कम 100-150 लोग खड़े हैं अपनी फरियाद के लिए कि हमें हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली है, हमारा ये कब्जा कर लिया है, किसी की नौकरी छीन ली है, किसी को नौकरी देने के बहाने इसने तरह तरह के हैं। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो न्याय चाहती हूँ। ये तो गया ही है, मैं इतनी दूर से इसीलिए आई हूँ कि ये तो गया ही है और इसको जम के इसकी तुड़ाई की जाए। इसने बहुतों को रुलाया है, ये त्राही करे जेल के अंदर, ये अपनी मौत की भीख मांगे, इसकी इतनी कुटाई होनी चाहिए। मैं खुला बोल रही हूँ। और इसके जितने ये हैं इनको भी अरेस्ट किया जाए, जितने जो ये बाहर प्रताड़ित कर रहे हैं। नहीं तो ये देखिए, कोई एक्सीडेंट कोशिश कर रहा है, कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगली कोई वारदात होती है तो इसका जिम्मेदार सरकार भी होगी और यहाँ का प्रशासन भी होगा। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।